नमस्कार मित्रों, मैं हूं रुपेश देवांगन और आज आपको फिर से 36 साइज का कटोरी फरमा, सिंगल कटोरी फरमा बनाना सिखा रहा हूं। इसके लिए आपका मेजरमेंट है 14 इंच लंबाई है, 35 इंच अपर चेस्ट और 36 इंच है इसका फुल बस्ट, 32 इंच कमर है, 5 इंच इसकी आस्तीन की लंबाई और 12 इंच से इसका मोहरी, 7 इंच से इसका गला खुल रहा है सामने का और पीछे का 9, 15 इंच शोल्डर है, जबकि आर्म होल है 15 इंच आर्म होल है, मतलब 15 इंच इसका शोल्डर भी है और आर्म होल भी है। 13.25 इंच इसका है बस्ट राउंड। इसको हम सिंगल कटोरी से बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं कटोरी का फर्मा। ये A3 पेपर का टुकड़ा है, हालांकि आप सिंपल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस A3 टुकड़े को बिल्कुल प्लेन पेपर है, इसको आप इस प्रकार से मोड़ लेंगे इस प्रकार से और बिल्कुल सही तरीके से इसको ये कर लेंगे। इसके बाद इसके नीचे आप रख दीजिए कार्बन रखने के बाद इसमें हम क्या करना है देखेंगे। इसके बाद आप करेंगे, इसको मैं दूसरा पेपर ले रहा हूँ, मैं इसको हटाता हूँ। इसी पेपर पर मैंने ये 2 लाइन्स बना कर रखे हुए हैं। ये 2 लाइन्स किस प्रकार से बना हुआ है, ये लाइन्स बना हुआ है नीचे से 4 इंच पर, इधर से नीचे से 4 इंच पर मैंने पहली लाइन बनाई है और ठीक उससे 2 इंच नीचे ये दूसरी लाइन बनाई है। अब इस 2 इंच और नीचे वाली लाइन पर हमें एक मार्किंग करना है जो 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम कितना होता है, 1.5 इंच में 1 पॉइंट कम ये होता है। टेप से देखेंगे तो इसमें हम एक मार्किंग करेंगे इस प्रकार से, 1.5 इंच पर 1 पॉइंट कम, इस प्रकार से इसमें मार्किंग कर लेंगे। और इस मार्क पर हम यहाँ से इस O पॉइंट से एक सीधी रेखा खींचेंगे इस प्रकार से कुछ, तो रेखा लाइन इस प्रकार से होगी। ये यहाँ से हमने इस पर 1.5 इंच के पॉइंट पर सीधी लाइन खींच ली है। अब यहाँ पर जो पॉइंट मिल रहा है इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे, इस प्रकार से मोड़ लेंगे। किस पर, बिल्कुल जो लाइन खींची है इसके ऊपर बिल्कुल ये इसका ये मिलेगा, ठीक है। तो इस पर हमें एक प्रकार से एक लाइन मिल जाती है। इस लाइन को हम पेन से फिर इसको भी खींच लेंगे। देखिए हम इसको प्लेन से हमने इसको खींच लिया है, ये इस प्रकार से, ठीक है। अब इस पर हमें क्या करेंगे, सपोज ये O लाइन है और इसे हम देते हैं A लाइन, इसे B लाइन और इसे C लाइन। इस लाइन का महत्व खत्म हो गया है, तो हमें क्या करेंगे, O और C पर, ये O और C होता है, O और C पर हम क्या करेंगे, 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, ये देखो 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा, इस पर हम इस प्रकार से रखेंगे और इसमें मार्किंग कर लेंगे। ये पहला मार्किंग इस प्रकार से किए ये, और यहाँ पर हम करेंगे 3.25 इंच, 2 सही 3/4 जो बोला 3.25 इंच, ये 3.25 इंच यहाँ पर हम मार्किंग करेंगे, ये इस प्रकार से ये। और इन दोनों मार्कों पर हमें क्या बोलते हैं, लाइन खींचनी। लाइन किससे खींचनी है, हमें लाइन खींचनी होगी की सहायता से, इस स्केल की सहायता से। इसमें क्या होता है, 90 डिग्री का कोण बनता है, तो हमें एक प्रकार से इसको ऐसे रखना होगा, स्केल को पहले, और उसके बाद दूसरी बार में स्केल को हम इसको ऐसे रखेंगे। उसके बाद हम लाइन खींचेंगे किस प्रकार से, देखिए लाइन खींचकर हमारे पास खींचा हुआ रखा है, देखो ये लाइन, हमने इसको स्केल को बिल्कुल सीधा इस प्रकार से रखकर, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है। हमने ऐसे आपको रखोगे तो ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल सीधा यहाँ पर है, और दूसरी तरफ से भी ये लाइन बिल्कुल सीधा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए बिल्कुल ये लाइन रहेगी और ये होगी। तो हमने उसमें बताया है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, इसमें 3.5 में 1 पॉइंट अधिक, मतलब 3.6 आ रहा है यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये आ रहा है 3.25 इंच, ये ऐसी दूरी। अब ये हमारे पास ये बन गया। अगर हम इसको उठाते हैं तो दोनों तरफ से कार्बन का मार्किंग हमारे पास लगा हुआ मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है, ये इस प्रकार से। लेकिन हमें एक काम करना है, इसमें हमें एक लाइन खींचना है इस पर कुछ इस तरह से, जो ½ इंच, ये क्या है, एक्चुअली में ओरिजिनल फिगर है, ये ओरिजिनल फिगर है। इस ओरिजिनल फिगर में हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेकर हमें लाइन खींच देनी है इस प्रकार से। उसके बाद इसको हम काटेंगे, इस कार्बन को हटा लेंगे। अब इसके बाद इसको इस तरह से लाइन खींचने के बाद, अब इस कार्बन को हटाने के बाद आप सबसे पहला काम कीजिए, यहाँ पर देखिए इस पॉइंट से गौर कीजिए, इस पॉइंट से हमें बिल्कुल पॉइंट से मिलाकर इसको सीधा लाइन खींच देंगे। ये इस प्रकार से एक लाइन, ये करीब यहाँ से देखो, इधर ज़्यादा नहीं, ½ इंच से थोड़ा कम है, ½ इंच पूरा नहीं है, ये ½ इंच से कुछ कम है, यहाँ पर करेंगे और एक लाइन हम यहाँ पर खींचेंगे बिल्कुल ½ इंच, मतलब जैसा जितना आपका सिलाई का दबाव रहता है, ऐसा नहीं बोलता कि ½ इंच है करके, ½ इंच से 1 पॉइंट कम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत कीजिए, ठीक है। अब इसको हम इसे सीधा यहाँ से काटेंगे, ये इस प्रकार से हमने काट लिया, और इसको हम ऐसे काटते हुए चलते हैं। देखिए मैं इसका पॉइंट जो है
सिर्फ पीछे तरफ बढ़ाया है, मैंने सामने की तरफ नहीं बढ़ाया है उसको। ये इस प्रकार से इसको हम काट लेंगे। ये अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से और यहाँ तक की दूरी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम नापते हैं। ये इस प्रकार से नापते हैं। तो ये कितना है, 3 में 1 पॉइंट कम है। ये 3 में 1 पॉइंट कम आ रहा है, 3 में 1 पॉइंट कम आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। इसको देखो, इसका जो आधा ये सरफेस है इसको ऐसे मोड़ लेंगे, जो पहले जैसे पूर्ववत अवस्था थी उसी में रखेंगे। और ठीक उल्टे साइड में हम 2 मार्क करेंगे जो 3 में 1 पॉइंट कम होगा। देखो 3 में 1 पॉइंट कम, इस प्रकार से। और लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट हम खींच लेंगे। ये इस प्रकार से हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। ठीक है, ये हमने एक स्ट्रेट लाइन खींचा है। उसके बाद क्या करेंगे, सारे ये जो टक्स हैं, ये हमारा कटोरी तैयार हो गया। अब सिर्फ इसमें सामने में जो फेस होता है ना, जो देना होता है, गले का खोल है, ये निकालना बाकी है। तो हमारा एक कटोरी तैयार हो गया। यहाँ से हमारी डॉट लगने वाली है और ये इस प्रकार से ये बनने की। आगे का सरफेस हम देखेंगे किस प्रकार से इसको बनाएंगे। ओके, चलिए हम काटते हैं अब आगे और पीछे का पल्ला एक साथ। मैं इसमें आगे और पीछे का पल्ला एक साथ काट रहा हूँ और ज़रा इसको बहुत गौर से देखेंगे, है ना। ठीक है, मेजरमेंट के हिसाब से। लेकिन इससे पहले आपको एक सूचना दे देता हूँ, जिन लोगों को मुझसे अगर ऑनलाइन क्लास शुरू करनी है, जो ऑनलाइन क्लास सीखना चाहते हैं मोबाइल के द्वारा, कभी भी रजिस्ट्रेशन कराकर जैसे ही आज पैसा जमा होता है, दूसरे दिन से उसकी क्लास शुरू हो जाएगी। 1.5 से 2 महीने की क्लास होगी, जिसमें आपको पूरा कटिंग ब्लाउज का A to Z सिखाया जाएगा। कटिंग सिखाया जाएगा, सिलाई तो हम आपको नहीं सिखा पाएंगे क्योंकि सिलाई क्या है आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद इसकी अधिक जानकारी के लिए आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहे नंबर को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी हो गया। अब उसके बाद हमें सामने इस प्रकार से हम मोड़ लेंगे। अब एक कम से कम ज़्यादा नहीं, ये पेपर से ही कटिंग का अभ्यास करेंगे क्योंकि मेरा कटिंग ऑलरेडी डिफ़िकल्ट है। इसके वजह से आप लोगों को मैं डायरेक्ट कपड़े पे काटने की सलाह नहीं दूंगा। इस प्रकार से पेपर को मोड़ने के पश्चात थोड़ा ज़्यादा ही रखें। ये करीब 12 इंच आ रहा है। आपकी सिंपल पेपर हो जाता है, अखबार का पेपर भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हमें इसका जो है लाइन खींचेंगे। देखो पीछे पल्ले के लिए मैंने ये वाला हिस्सा है और सामने पल्ले के लिए वाला हिस्सा है। ये थोड़ा छोटा रखा है सामने वाला पल्ला। इस पर मैंने 2 लाइन खींची है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 15 इंच और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 5.5 इंच। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 15 इंच। अब इसके बाद हमें क्या करना है, शोल्डर खींचना है। शोल्डर जब 9 इंच पीछे से गला हो तो आप क्या करें, शोल्डर इसका कितना रखें, 15 इंच। जब शोल्डर हो तो 1.25 यहाँ से कम कर दीजिए और उसके बाद 7.5 इंच पर इसका मार्किंग कीजिए। ओके, तो इस प्रकार से इसका शोल्डर बन जाता है आपका 5.25 इंच पर इसका शोल्डर आता है। अब इसका अपर चेस्ट 35 इंच इसका अपर चेस्ट है। तो जितना अपर चेस्ट 35 इंच है उसको हम, ये 35 इंच कितना आता है, 8.25 इंच पर 35 इंच आता है। तो 35 इंच पर इस पर इसका हम अपर चेस्ट खींच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद क्रॉस फ्रंट के लिए हम इसको 5.5 में 1 पॉइंट कम पे दूसरा निशान लगाते हैं। क्रॉस बैक के लिए 6 इंच पर। एक क्रॉस फ्रंट और क्रॉस बैक कहाँ से आता है, ये बहुत लंबी कहानी है। हमारी वीडियो देखते रहिए, किसी वीडियो में बताया जाएगा या फिर आप हमारे मोबाइल क्लास में इसको बहुत ही डीपली सीख सकते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है ब्लाउज के फिटिंग का। इस प्रकार से हमने 6 इंच पर क्रॉस बैक लगाया है। 6 इंच पर क्रॉस बैक लगाया। ये क्या है, 35 इंच अपर चेस्ट के लिए है क्रॉस बैक। दूसरे चेस्ट के लिए क्रॉस बैक ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस मेजरमेंट के लिए ही है। तो इस प्रकार से ये, और इससे ठीक आधा ऐसे इसमें ये हमें क्रॉस फ्रंट लगाना है। ये हो गया। इस प्रकार से इसका कटिंग होता है। और उसके बाद देखिए, एक यहां पर हमें देखेंगे 7 इंच सामने से गला खुल रही है। 7 इंच जब सामने से गला खुलती है तो अपर चेस्ट से 1/4 इंच ये टाइट हो जाता है। मतलब इसको हम 8.5 पर इसको हम लाइन खींचते हैं। पहले 8.5 पर हम इसका लाइन खींच देते हैं। ये सामने पल्ले के लिए मैं मेजरमेंट खींच रहा हूँ।
हमारा पीछे का पल्ला कट गया है, तैयार हो गया है, लेकिन हमें सामने पल्ले के लिए हम इधर ये 8.5 यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें नापे हैं 8.5। ये 8.5 हमने सामने पल्ले के लिए ली है। और उसके बाद यहाँ पर इसको हमें शोल्डर की चौड़ाई देना है 3.25 इंच। 3 इंच पर भी दे सकते हैं अपने हिसाब से ये। अब इसके बाद क्या करना है, इसका बस्ट राउंड है, इसका बस्ट राउंड है 13.5। 13.5 में हम घटाएंगे इस डॉट की लंबाई को 3.25 इंच को। ये 3.25 इंच को घटाते हैं तो हमारे पास बचता क्या है, ये इसका तो हमारे पास बचता है 10 इंच। 10 इंच इसका होता है बस्ट पॉइंट। ये बस्ट पॉइंट हो गया, ये 10 इंच पर 10 इंच पर इसका बस्ट पॉइंट होता है। और 10.5 यहाँ से ऊपर सिलाई पर लगाएंगे तो 10.5 इंच पर इसका बस्ट का पॉइंट हम रख देंगे। तो 10.5 इंच पर हमने इसका मार्किंग किया इस प्रकार से। अब हमें यहाँ से 3.6 इंच पर एक निशान लगाएंगे। 3.6 इंच पर मतलब 3.5 में 1 पॉइंट ज़्यादा पर हमने निशान लगाया। 3.5 से इस प्रकार से हमने निशान लगाया। इसको हम सीधा खींच लेंगे इस प्रकार से ये। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्रिक है। इस कटोरी को रखना है हमें, लेकिन जब गला सामने से ओपन हो रही हो तो इसको रखने का एक विशेष ट्रिक होता है। इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पर तो ऐसे नॉर्मल ब्लाउज में इस प्रकार से सीधा रखा जाता है ना। मैंने पहले शुरू की वीडियो में बताया है इस प्रकार सीधा रखने को, लेकिन जब अब मैं बता रहा हूँ कि इसको थोड़ा सा हमें देखो, इसको हमें घुमाना होता है। इस कटोरी को इस पॉइंट पे रखने के बाद, पॉइंट टू पॉइंट रखने के बाद इसको हमें घुमाना होता है इस प्रकार से। ये करीब करीब इस प्रकार से घूमता है कि करीब आधा इंच का डिफरेंस आता है इसमें। इस प्रकार से इसको घुमा देंगे हम। इसको पॉइंट वही रहेगा, देखो पॉइंट वही रहा है, लेकिन मैंने इसको घुमाया है। इसको घुमाया है इस प्रकार से हमने घुमा दिया। इसको पॉइंट पे सेम रखकर इस प्रकार से हमने इसको घुमा दिया है। इसको घुमाने से क्या होता है कि गला का यहाँ पर टाइट हो जाता है और एकदम परफेक्टली फिटिंग आने का इसमें संभावना बहुत बढ़ जाती है। परफेक्टली फिटिंग आता है ये। अब इसके बाद इसको हम खींचते हैं ये इस प्रकार से। थोड़ा सा घुमाना है आपको, और आपको सही तरीके से समझाने के लिए आपको ये करता हूँ, आप कितना घुमाएं, ठीक है। यहाँ से आप एक काम कीजिए, इसको 7 इंच जब गला खुला है तो 2 इंच पहले निशान पर लगाइए इसमें। अब उसके बाद इसको ठीक इसको क्या करेंगे, पूरा आधा इंच नहीं, आधा इंच में 1 पॉइंट कम, इतना ही घुमाना है। एंगल बहुत मायने रखता है। आधा इंच कर देंगे तो पूरा एंगल बिगड़ जाएगा इसका, इसलिए आधा इंच में 1 पॉइंट कम इसको इस प्रकार से हम इसको निशान लगाएंगे इस ऐसे। तो हमें क्या करेंगे, जो बीच वाला पॉइंट है, देखो ये बीच वाला पॉइंट है, ये बीच वाला लाइन है, इसको हम क्या करेंगे यहाँ से यहाँ ऐसे इसको लगा देंगे। तो एक प्रकार से हमारे पास एक ये हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हमें देखिए ये जो लाइन हमारा है, इसी लाइन को हम इसमें ऊपर से खींच लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमारा कटोरी एक आकार ले रहा है, शेप ले रहा है, थोड़ा देखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें 7 इंच सामने से गला खुले हुए है। अब इसने तो 7 इंच सामने से गला, क्योंकि एक्चुअली में ऐसा गला को इस प्रकार से नापते हैं तो ये 7 इंच इस प्रकार से देखो 7 इंच ऐसे हो रहा है। तो 7 इंच पर गला खुली हुई है, तो इस प्रकार से ये हो गया ये। अब इसको हमें थोड़ा सा तिरछा देकर, ताकि खोल इसका सही आए, इस प्रकार से तिरछा देंगे, थोड़ा ऐसे तिरछा देंगे अंदर की बाहर की तरफ। अब इसको सही तरीके से आप इसको गोलाई दे सकते हैं आप इसको। ये हमने गोलाई दे दिया, राइट। अब हमें यहाँ पर भी गोलाई देना है, यहाँ पर भी शेप लाना है। तो पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये इस पॉइंट से, देखिए इस पॉइंट से जहाँ पर हमारी लाइन शुरू हो रही है वहाँ पर एक स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और इसको खींच देंगे, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ये तो हमारा कटोरी का मार्जिन हो गया। अब हमें अंदर इस पल्ले के लिए जो हमें मार्जिन चाहिए वो यहाँ से लगाएंगे।
इसको करीब यहाँ से 2 इंच पर, यहाँ से करीब, अब ऐसा 2 इंच तो क्या कोई टारगेट होता नहीं है, लगभग ये 2 से 2.25 इंच पर आता है लगभग। जब आपको अंदाजे हर किसी को 2 इंच यहाँ पर मिलेगा लगभग, ये यहाँ पर। तो यहाँ से मिलाते हुए इस 2 इंच को यहाँ पर ऐसे खींचेंगे, और खींचते हुए जो हमने जो लाइन यहाँ पर खींचा हुआ था, लाइन देखो ना, मैं शुरू में बताया कि ये करके उसी लाइन में ये मिल जाती है। ये देखो ये मिल गई इस प्रकार से। अब देखो इसको हम यहाँ से नाप लेंगे, जितनी दूरी है यहाँ पर, देखो यहाँ से कितनी दूरी है, ये 8.5 इंच आ रहा है, तो यहाँ पर भी हम उसको नापेंगे, 8.5 ही आना चाहिए। 8.5 कहाँ पर आ रहा है, 8.5 यहाँ पर आ रहा है, देखो यहाँ पर ये 8.5 हमारा यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, नीचे में एक कार्बन रखेंगे, और उसके बाद हम इसको पेंसिल के माध्यम से, क्योंकि स्केच पेन से सही निशान नहीं लगता, इसलिए पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं इसमें। पेंसिल के माध्यम से इसको सही तरीके से, पेन का इस्तेमाल ना करें, पेन क्योंकि पेन से कपड़ा ये फर्मा को नुकसान पहुंचाता है पेन, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये अब देखो यहाँ तक ही हमें लगाना है ना निशान को। अब इसका जब हम कार्बन को हटाएंगे तो हमारे पास नीचे में इस प्रकार से निशान आ जाता है, ये हमारा निशान ये होता है। अब इसको, इस लाइन को हमें सीधा नहीं रख के इसको थोड़ा तिरछा ही रख, देखो ये सीधा लाइन हो गया है ना, यहाँ से सीधा आता है, लेकिन हमें इसको थोड़ा, जब कटोरी को घुमाए हैं तो इसको भी घुमाना पड़ेगा थोड़ा सा, इसको घुमा दिए इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ये कटोरी जब होती है पूरा बनने के बाद ये दोनों जुड़ेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 3 इंच में 1 पॉइंट कम, और यहाँ से यहाँ पर जुड़ेगी, तो कुल मिलाकर कितना होगा, ये 6.25 इंच। तो 6.25 इंच को यहाँ पर हम रखते हैं इस प्रकार से। और जितना कमर है, 32 इंच कमर है, 32 का चौथा भाग होता है 8, उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा, 8.5, आधा इंच या फिर 1.25 इंच इस प्रकार से एक्स्ट्रा रखते हैं, ताकि यहाँ पर टाइट ना हो। तो इस प्रकार से इसको रखकर पहले इसको खींच लेंगे। ये हो गया हमारा, थोड़ा सा इसको डाउन करेंगे। अब यहाँ पर इसका आर्म होल भी हम लगा लेंगे। हमने आर्म होल अभी तक नापा नहीं है, आर्म होल को नाप लेंगे। देखो परफेक्टली 15 8.5 इंच आ रहा है, मतलब सिलाई का, यहाँ पर सिलाई आप करते हैं तो ये 15 इंच बन जाता है। हम पहले ऐसे काट लेंगे पीछे सामने पल्ले के हिसाब से, ये इस प्रकार से। इसको अलग कर दीजिए। हमने पीछे पल्ले का पहले काटा ना, क्योंकि हमें आगे पीछे पल्ला दोनों एक साथ काट रहे हैं। अब देखो हम सामने पल्ले को, अब सामने पल्ले को काटेंगे। ये इस प्रकार से हमारा ये सामने का पल्ला कट गया। कुछ लोगों को बहुत कठिन लगेगा, क्योंकि बहुत से लोगों को अभ्यास करने का आदत नहीं होती, बहुत जल्दी वो लोग हर चीज़ पाना चाहते हैं, इनको बहुत कठिन लगेगा। लेकिन ये आर्ट इतना सरल नहीं है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी, रियल में कठिन है ये, लेकिन अभ्यास करते रहने वाले को कठिन नहीं लगेगा। बहुत से लोगों का कमेंट आता है आप कोई सरल तरीका बताएं, कोई सरल तरीका बताएं। तो देखिए भाई साहब, कोई तरीका सरल नहीं होता, तरीका को सरल करना पड़ता है, वरना इतना आसान होता तो सब के सब आज इतना मुश्किल क्यों होता। ये हमारा ये शेप कट गया, ओके। अब इसके बाद हमें बैक साइड को सेट करना है। बैक साइड को सेट करने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहले इसको काट लेंगे। ये इसको हटा लीजिए। अब जितना इसका कमर है, 32 इंच कमर है, 8 चौक 32 और 1 इंच 9 इंच पर हम पहले हम इसका निशान लगाएंगे, ये इस प्रकार से।
और उसके बाद इसमें मार्जिन रखेंगे। इस प्रकार से हमारा मार्जिन बन गया। और उसके बाद यहाँ पर हम इसको डांट के लिए लगाएंगे निशान इस प्रकार से, और इसको यहाँ पर हमें डांट का निशान लगा देंगे 4 इंच ऊपर, और करीब करीब 1 इंच इसको खांच देंगे इस प्रकार से। अब इसके बाद इसको हम 14 इंच लंबी है ये ब्लाउज, इसलिए जाहिर से बात है इसका जो है जाहिर से बात है इसका क्रॉस जो नीचे का योग थोड़ा चौड़ा आएगा। लंबी ब्लाउज इसलिए चौड़ा आएगा ये, क्योंकि 36 इंच का चेस्ट साइज का ब्लाउज 13 इंच 13.5 इंच सफिशियंट आता है। 3.25 देखो यहाँ से मैं ये 3.25 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हूँ मैंने। ये मैंने 3.25 इंच पर इसका ये कर लिया। उसके बाद जितना कमर है उसके चौथे हिस्से में 2.5 इंच आता है। 8 इंच इसका कमर होता है, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा पर मैंने इसका योग इस प्रकार से लाइन मार्किंग कर ली। अब यहाँ से हम इसको ऐसे खींच देंगे तो हमारा योग कट जाएगा। ये हम इसको काट, हमें कटोरी में कुछ संशोधन देने हैं। संशोधन ये है कि देखो यहाँ पर जो लाइन मिलती है यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे मिलाएंगे और इसको ऐसे मिलाएंगे। इसको हम इसको काट लेंगे इस प्रकार से। ये अब बारी आती है आस्तीन की। आस्तीन काटने के लिए क्या करेंगे, कपड़े को कागज को इस प्रकार से मोड़ेंगे। ये आस्तीन को मोड़ने के बाद हमने आस्तीन की लंबाई से 1 इंच ज़्यादा पर ये लाइन लगाई है। यहाँ से नीचे 3.25 इंच, ये 3.25 इंच पर हमने ये लाइन लगाई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, जितना इसका आर्म होल है 12 इंच इसका आर्म होल है, तो 6 इंच पर इसका 12 इंच पर इसका आस्तीन की मोहरी है, तो 6 इंच पर इसका निशान लगा लिए। 12 का आधा होता है 6, और ठीक 7.5 मतलब 15 इंच इसका आर्म होल है, तो 7.5 पर हमने ऐसे निशान लगाया। उसके बाद इन निशानों को हम ऐसे लगाकर ये करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम लगभग 3 इंच पर और यहाँ से हम लगभग आधा इंच पर ऐसे इसको खींचेंगे। ये आस्तीन काटने का सही तरीका होता है। और इसके बाद इसको फ्रेंच कर लो या फिर ऐसे ऐसे ही मिला लो, आपके पास फ्रेंच करनी है तो यहाँ पर ये जो गड्ढा है वो गड्ढा नहीं आना चाहिए। इस प्रकार से है, इसको काटेंगे। ये हमारा एक आस्तीन इस प्रकार से सही तरीके से ये हो गया। उसके बाद हम आर्म होल के लिए सामने का खांच ये हो गया। ठीक है, इस प्रकार से अगर हमसे कोई ऑनलाइन क्लास सीखना चाहता है तो हमें 8319224409 पर ऑनलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं। 7,300 रुपया ये 2 महीने का फीस है, मतलब 1.5 से 2 महीने लगते हैं। पूरा सिखाने का फीस है 7,300 रुपया। सॉरी, ये हमारा फीस है। इसको आप जमा करके आप हमारी ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।